लोकसभा, विधानसभा, पंचायत चुनाव एक साथ कराने की संभावनाओं को लेकर के बनी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्ष वाली समिति ने आज राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के अनुसार त्रिशंकु लोकसभा या विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर किसी और वजह से या फिर से चुनाव कराने की नौबत आती है तो लोकसभा या विधानसभा का टर्म लोकसभा के बचे हुए टर्म के तक ही रहेगा। यानी इसका मतलब आपको समझा दूं कि मध्यावधि चुनाव के बाद भी यदि कोई लोकसभा या विधानसभा गठित होती है तो वो बचे हुए टर्म के लिए ही होगी। और आपको बता दूं कि इसमें जो है निर्वाचन आयोग, रिपोर्ट में निर्वाचन आयोग, विधि आयोग और कानूनी विशेषज्ञों की राय भी शामिल है। और इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ एस.वाई. कुरैशी साहब हैं, जो कि भारत के पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले जिस खबर की जानकारी मैं दे रहा था कि पैनल ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, एक साथ चुनाव कराने की बात कही गई है। आप देश के मुखिया रहे हैं पूर्व चुनाव कराने के, आपकी क्या राय है, क्या ये संभव है? देखिए, ये जो कमेटी बनी थी, इनको जो मैंडेट दिया गया था वो ये नहीं था कि ये बताएं कि क्या एक साथ चुनाव कराना अच्छी चीज है, बुरी चीज है, क्या करना चाहिए। उनको ये कहा गया था एक साथ कराने हैं, ये बताओ किस तरह करें, स्टेप्स तरीके बताओ। तो इनका मैंडेट उस लिहाज से लिमिटेड था, ऑप्शन नहीं थे, तो इन्होंने उसको अब रिपोर्ट दी है। अब 18,000 पेज की रिपोर्ट है, कुछ टाइम लगेगा। प्रधानमंत्री जी ने, जब आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, 10 साल पहले जब ये प्रपोजल रखा था तो उन्होंने दो इंपॉर्टेंट बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर एक नेशनल डिबेट होनी चाहिए और कंसेंसस होना चाहिए। तो 10 साल से डिबेट हो रही है, पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी थी, नीति आयोग ने देखा, लॉ कमीशन ने देखा, और सबने देखे, और वो किसी नतीजे पे पहुंच नहीं पाए क्योंकि इट वाज कॉम्प्लेक्स और उसमें कई इश्यूज रेज हुए थे। तो अब हम भी बड़े, मैंने भी इसे 20 आर्टिकल लिखे और सैकड़ों तो टीवी इंटरव्यूज दिए हैं। तो मैं भी बड़ी क्यूरियोसिटी से वेट कर रहा हूँ कि क्या मैजिक फॉर्मूला है इस कमेटी के पास जो हमको नहीं सूझा था, जब तक इतने सारे लोगों को नहीं सूझा था। वो हम भी देखना चाहते हैं। बड़ी खुशी की बात होगी अगर कोई ऐसा सोल्यूशन वो निकालते हैं जिसपे कंसेंसस हो जाए, क्योंकि कंसेंसस इज द कीवर्ड पीएम एंड आल्सो यूज। क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेंगी, उसके लिए कंसेंसस चाहिए। तो अब ये देखने की बात है कि इसमें रिकमेंडेशन में क्या लिखा है। तो सर, जब आप थे तो उस वक्त रोड ब्लॉक क्या था? वही रोड ब्लॉक तो अभी भी होंगे? नहीं, मेरे ये तो खैर प्रपोजल 2014 से शुरू हुआ। 2000, मैं तो 2012 में रिटायर हुआ था, लेकिन शुरू से जो रोड ब्लॉक थे, बेसिक कंसिडरेशन यही था कि देखिए, एक सबसे पहले तो फेडरल इशू, कि भाई हर स्टेट की अपनी अपनी पॉलिटिकल डायनामिक्स होती हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि साइमल्टेनियस इलेक्शन हमने कर दिए। एक सरकार, बड़ा वाजपेयी जी की सरकार 13 दिन में टूटी थी। सपोज ये सारी सरकारें एक साथ आई थी साइमल्टेनियस इलेक्शन में, एक सरकार 13 दिन में टूट गई, तो क्या 28 सरकारें जो मेजोरिटी से जगह जगह आई हैं उन पे क्यों प्रभाव पड़े? यहाँ पे कुछ पॉलिटिक्स हुई, उसका असर उन पे क्यों पड़े? तो ये इसलिए अभी इसका जवाब नहीं समझ में आया। दूसरे, एक बात बार बार कही जाती है कि देखो, पहले 11 साल साइमल्टेनियस इलेक्शन ही होते थे। बिल्कुल ठीक बात है, हिस्टोरिकली करेक्ट है। लेकिन 11वें साल में क्या हुआ वो भी तो हिस्ट्री है, कि 11वें साल में एक से सरकार तोड़ दी गई, तो सरकारें फिर भी गिरेंगी, सरकारें फिर भी टूटेंगी। अब वो, लेकिन उसका क्या समाधान है कि भाई फिक्स टर्म दी जाएगी, तो उसका क्या इम्प्लीकेशन है कि भाई वहां मेजोरिटी कम हो गई लेकिन टर्म फिक्स्ड है। हाउ कैन देयर बी द फिक्स्ड टर्म? जब अगर सरकार की मेजोरिटी किसी जगह कम हो जाए, आधी रह जाए, लोग पार्टियां इधर से उधर छोड़ के चले जाएं, तो उस फिक्स टर्म का क्या होगा? वो फिक्स कैसे चलेगी? तो ये सब अभी क्या आंसर ढूंढे इन्होंने, वो पढ़ने से पता लगेगा। कुरैशी सर, इसमें एक एक चीज जो हमें पता चली है, जो रिपोर्ट भी हो रही है, कि यदि मध्यावधि मिड टर्म पोल होता है तो जो सरकार बनेगी वो अपने बचे हुए टर्म के लिए ही रहेगी। यदि तीसरे साल में होता है तो वो 2 साल के बाद तक ही रहेगी, फिर से इलेक्शन होंगे। हाँ, नहीं, लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये तो काफी डाइल्यूशन हो गया। दैट मीन इलेक्शन तो फिर भी हुआ, जी। मिड टर्म इलेक्शन ही हुआ, चाहे वो 5 साल के बजाय 2.5 साल के लिए हुआ। तो ये क्या साइमल्टेनियस इलेक्शन बना भाई? और तीसरी चीज जो मैंने सुनी है कि उसमें उन्होंने कहा कि साहब लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन साइमल्टेनियसली करेंगे, पंचायत का इलेक्शन कर दिया। प्राइम मिनिस्टर ने शुरू में कहा था कि तीनों टीयर का साइमल्टेनियस होना चाहिए। तीसरा टीयर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें तो 30 लाख रिप्रेजेंटेटिव है, विधानसभा में तो 4,120,000 है।
पार्लियामेंट में 543 हैं, आप इतने छोटे को आपने मर्ज कर दिया, 30 लाख को अलग कर दिया, तो ये क्या साइमल्टेनियस हुआ भाई। तो इसलिए इतनी डाइल्यूशन के बाद और इतनी एफर्ट के बाद फिर हासिल क्या होगा, जैसे आप ही ने बताया कि मिड टर्म तो होगा लेकिन 2.5 साल के लिए होगा, वो भी आपत्तिजनक है। फिर ये मिड टर्म इलेक्शन तो हुआ ना, वोटर को तो आपने घर से निकाला, नेता तो वहां कैंपेन करने जाएंगे, तो वो सारे जो इश्यूज बताए जा रहे थे वो सारे तो फिर भी वैलिड रहे। तो सर आपने कहा कंसेंसस की बात, प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कंसेंसस, लेकिन कंसेंसस होगा क्यों? क्योंकि सरकार और उसकी सहयोगी दल इसके पक्ष में है, विपक्ष इसके खिलाफ में है। क्वाइट राइट। नहीं तो अब अगर इन एनी केस कंसेंसस पीएम ने कहा था जो अच्छी चीज थी, लेकिन 10 साल में नहीं हो पाया। इस रिकमेंडेशन में कोई कंसेंसस के कोई सजेशन दिया वी डोंट नो, और ब्रूट मेजोरिटी से जबरदस्ती नेशन पे थोपा जाए तो बिल्कुल संभव है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्योंकि 5 आर्टिकल की तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चेंज होनी होनी है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए मेजोरिटी शायद लोकसभा में यहाँ तो है, क्या आदि स्टेट्स में है कि नहीं है, ये सारी चीजें लीगल देखने को है। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो मेरे सिर्फ यही सबमिशन है कि जबरदस्ती ये नेशन पे न थोपा जाए। कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश बहुत अच्छी थी, वही होनी चाहिए, होपफुली हो एक जाएगी शायद आज। कुरैशी साहब, एक सवाल ये, क्या चुनाव आयोग इसके लिए तैयार है? यदि 2029 की बात करें तो क्या चुनाव आयोग चुनाव करा लेगा हर जगह एक साथ? उतने बिल्कुल ईवीएम है? बिल्कुल बिल्कुल करा लेगा, 2029 तक करा लेगा, उससे पहले नहीं करा पाएगा, क्योंकि लॉजिस्टिक्स अगर आप देखें ना, क्योंकि इस वक्त क्या होता है कि हमारे जो ईवीएम है हम उनको रिसाइकिल करते हैं। अब जैसे अपने लोकसभा का इलेक्शन कराया, उसके 2 4 6 महीने के बाद कोई अगर इलेक्शन पिटिशन वगैरह नहीं हुआ तो मशीनें फ्री हैं, हम उनको ब्लैंक इरेज कर देते हैं और विधानसभा में उनको यूज कर लेते हैं, तो वही मशीनें यूज होती हैं। लेकिन अगर तीनों इलेक्शन साथ हो रहे हैं तो फिर तो हमको तीनों मशीनें एक साथ चाहिए, तो 3 गुना मशीनें चाहिए। उनमें अभी 20 लाख मशीनें हैं, तो 3 इलेक्शन का मतलब 60 लाख मशीनें, 60 लाख मशीनों को बनाने में टाइम लगेगा, तो कम से कम 3 4 साल लगेंगे। इस वजह से 2029 तक तो संभव है। इलेक्शन जी। कमीशन के लिए तो बड़ी अच्छी चीज है ये, क्योंकि एक बार इलेक्शन कराओ और 5 साल मौज करो, ये तो बड़ी अच्छी। लेकिन इलेक्शन कमीशन का मौज करना तो कोई कंसिडरेशन है नहीं। तो हम्म, आपने इलेक्शन कमीशन का नाम लिया, दो छोटे सवाल हैं सर। आज एक और बैठक है जिसमें कि जो है बाकी चुनाव आयुक्तों के बारे में फैसला होना है। 2 स्थान अभी रिक्त हैं, एक रिटायर हो गए, एक ने इस्तीफा दे दिया। आपको लगता है तीनों हो तो लोकसभा का चुनाव कराया जाए, या अकेले चुनाव आयुक्त भी करा सकते हैं? क्या आप क्या कहेंगे इस नहीं, पर? मैं बता दूं, देखिए, एक तो मुझे यकीन है कि 1 2 दिन के अंदर अंदर दो का चुनाव हो जाएगा, कमीशन पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर पूरी नहीं भी होती किसी भी कारण, तो मैंने ये कहा कि नेशन शुड नॉट पैनिक, बिकॉज एक बार लफ्ज मैं बार बार यूज करता हूँ कि 1 करोड़ 20 लाख ऑफिसर्स इस इलेक्शन को करते हैं। हमारे कलेक्टर्स, हमारे एसपी, एक से एक ब्राइट आईएएस आईपीएस अफसर वो सब करते हैं। तो हम तो इलेक्शन कमीशन, ये सारा मैनेजमेंट तो ऑटो पायलट पे है, कि जैसे प्लेन उड़ाते वक्त पायलट चाहिए, लैंड करते वक्त पायलट चाहिए, लेकिन चलते वक्त पायलट नहीं चाहिए, तो ऑटो पायलट पे चल रहा होता है। तो एक जो करंट सीसी है, 3 साल से वो वहां पे है, उनको पूरा तजर्बा है, अभी पूरे देश का में रिव्यू करके आए हैं। टेम्परेरीली कुछ दिन के लिए अकेला उन्हें होना भी पड़ा, तो कोई चिंता की बात नहीं, वो बिल्कुल स्मूथली आपको चलाते रहेंगे, पहिया घूमता ही रहेगा, डोंट वरी। एक और सवाल है, अंतिम सवाल है सर। जो एसबीआई ने जो पेन ड्राइव दी है वो चुनाव आयोग के पास है। चुनाव आयोग अब सार्वजनिक करना है अगले 15 तारीख को शाम तक। आपकी क्या टिप्पणी है? क्या चुनाव आयोग सार्वजनिक करेगा उसको? वो जो नाम है क्या पता चल पाएंगे? नहीं नहीं, सार्वजनिक तो इलेक्शन कमीशन ने नहीं करना है, उनको कोई ऑप्शन थोड़ी है। और बल्कि फ्रैंकली चुनाव आयोग का रोल यहाँ पे सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस का है। जो एसबीआई ने डेटा दे दिया, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाल देना है। उसमें उन्होंने कोई एनालिसिस नहीं करना, कोई टिंकरिंग नहीं करनी, कोई मैनिपुलेशन नहीं करनी, ये वहां से उठा के वहां पे डाल देना है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन का इसमें उस लिहाज से कोई रोल नहीं है। लेकिन इसमें जो मेन चीज है, जो लोगों को चिंता का विषय बनेगी, कि इस ऑर्डर में ये था कि भाई किसने बॉन्ड खरीदे, ये पता लग जाएंगे, किसने
रिडीम कराए और उससे पैसा निकाला, ये पता लग जाएगा, लेकिन इनका कनेक्शन की मैचिंग नहीं हो पाएगी कि किसका पैसा कौन सी पार्टी को होगा, ये पता नहीं जी, लगेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ऑर्डर में ही नहीं था ये। जरूर लेकिन सही मैं कहा एक आपने। सुझाव देना चाहूंगा, लेकिन एक सजेशन में देना चाहूंगा कि जी जी। चूंकि एसबीआई ने खुद ये कहा कि जी हम जून तक ये इसको मैचिंग कर सकते हैं, एक्सपर्ट हाँ कहते हैं कि मैचिंग हो ही नहीं सकती, हाँ एसबीआई ने कहा जी हम जून तक मैचिंग कर सकते हैं। उनके इस प्रॉमिस को पकड़ के उनसे कहा जाए कि ठीक जी, है ऑलराइट, जून तक मैचिंग करके दे दो। जरूर। चलिए, आपके सुझाव को भी सुन रहा होगा चुनाव आयोग, बाकी जो भी एक्सपर्ट हैं। कुरैशी साहब, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस वैल्यूबल कमेंट के लिए।